धनतेरस की कहानी। पुराने ज़माने में एक राजा हुए थे, राजा हिम। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ तो उनकी जन्म कुंडली बनाई गई। ज्योतिषियों ने कहा कि राजकुमार अपनी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से मर जाएगा। इस पर राजा चिंतित रहने लगे। जब राजा की उम्र 16 साल की हुई तो उनकी शादी एक सुंदर, सुशील और समझदार राजकुमारी से कर दी गई। जो राजकुमारी थी वो राजकुमारी माँ लक्ष्मी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। राजकुमारी को भी अपने पति पर आने वाले विपत्ति के विषय में पता चल चुका था। राजकुमारी काफ़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। उन्होंने चौथे दिन का इंतज़ार पूरी तैयारी के साथ किया। जिस रास्ते से सांप के आने की आशंका थी वहाँ सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात आदि बिछा दिए गए। पूरे घर को रोशनी से जगमगा कर दिया। कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ा था। यानी कि सांप के आने के लिए कमरे में कोई भी रास्ते में अंधेरा नहीं था। इतना ही नहीं, राजकुमारी ने अपने पति को जगाए रखने के लिए उससे पहले कहानी सुनाई और फिर गीत गाने लगी। इसी दौरान जब मृत्यु के देवता यमराज ने सांप का रूप धारण करके कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की तो रोशनी की वजह से उनकी आंखें चौंधिया गईं। इस कारण सांप दूसरा रास्ता खोजने लगा और रेंगते हुए उस जगह पहुंच गया जहां सोने तथा चांदी के सिक्के रखे हुए थे। डसने का मौका ना मिलता देख विषधर भी वहीं कुंडली लगाकर बैठ गया और राजकुमारी के गाने सुनने लगा। इसी बीच सूर्यदेव ने दस्तक दी, यानी सुबह हो गई। यम देवता वापस जा चुके थे। इस तरह राजकुमारी ने अपने पति को मौत के पंजे से पहुंचने से पहले ही छुड़ा लिया। यह घटना जिस दिन घटी थी वह धनतेरस का ही दिन था, इसलिए इस दिन को यम दीपदान भी कहते हैं। भक्तजन इसी कारण धनतेरस